बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो क्या आपके घर में भी अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बनाया जाए? तो ये रेसिपी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ना ही हम इसमें कोई बाहर की चीज़ यूज़ करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 अदद गाजर से और थोड़े से आलू से हम बहुत ही क्रिस्पी, टेस्टी, सुपर डिलीशियस स्नैक्स बनाकर तैयार करेंगे। तो देर किस बात की, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी, सुपर क्रंची से आलू और गाजर के स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर ले लिया मैंने आलू और गाजर। और गाजर यहाँ पर देखिए मैंने 2 अदद ले ली हैं और बिल्कुल मीडियम साइज़ की हैं। गाजर के छिलके मैंने रिमूव कर लिए हैं। उसी के साथ मैं ले लिए हैं 4 अदद आलू, बड़े साइज़ वाले। आलूओं को वज़न में देखा जाए तो यहाँ पर मेरे पास है आधा किलो और आलूओं के भी छिलके मैंने रिमूव कर लिए हैं। अब हमने करना है आलू और गाजर को ग्रेट। तो यहाँ पर ले लेंगे एक ग्रेटर, कोई सा भी आप ग्रेटर ले सकते हैं जो आपके पास मौजूद हो, आप उसी से ग्रेट कर सकते हैं। और गाजर को सबसे पहले हम अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें सारी गाजर हमारी ग्रेट हो चुकी हैं। चलें जी, अच्छी तरह से हमारी सारी गाजर ग्रेट हो चुकी हैं। और ये देखें इस तरह से आपने भी ग्रेट करना है। अब हमारे पास आलू रह गए हैं, आलूओं को भी हम इसी तरह से ग्रेट कर लेंगे। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने आलूओं को भी अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आलू और गाजर हमारे अच्छी तरह से ग्रेट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो 1 टीस्पून हम ऐड करेंगे नमक और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से नमक को भी मिक्स कर लिया है। नमक हमने इसलिए सब्जियों को लगाया है क्योंकि अगर हम नमक ऐड करते हैं ना तो सब्जियाँ पानी छोड़ती हैं। तो पानी को हम पहले ही निकाल लेंगे, इसलिए हमने नमक लगा दिया है ताकि सब्जियाँ पानी जल्दी से छोड़ दें। तो तकरीबन हम 10 मिनट के लिए इसी तरह काउंटर पर छोड़ देंगे सब्जियों को। 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो सब्जियों को यहाँ पर रखे हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। सब्जियों ने अपना सारा पानी छोड़ दिया है, ये देखें सब्जियों ने अच्छी तरह से पानी छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर और पानी ऐड कर देंगे। चलें जी, और अच्छी तरह से हम इसको मसल लेंगे सब्जियों को पानी के अंदर, ताकि जो सारा स्टार्च है ना आलू का वो निकल जाए। अगर हम सारा स्टार्च निकाल के आलू को फिर यूज़ करते हैं तो चीज़ें हमारी क्रिस्पी बनती हैं, इसीलिए हम अच्छी तरह से आलूओं का स्टार्च निकाल लेंगे। अच्छी तरह से मसलने के बाद अब हम अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे आलूओं का पानी। इस तरह से सारा पानी हमने निकाल लेना है और निकाल कर हम इसको अलहदा बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पर देखें आलू और गाजर का जो सारा पानी है वो मैंने निकाल लिया है, ये देखें ज़रा सा भी पानी नहीं है। अब हम करते हैं इसको साइड पर और इसका जो अगला स्टेप है वो शुरू कर लेते हैं। तो चलें जी, अब मैंने ले ली यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया और इसको हमने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेना है इस तरह से। तो ये देखें इस तरह से आपने बिल्कुल बारीक बारीक इसको चॉप करना है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने चॉप कर लिया है हरे धनिया को भी। अब हम इसको साइड पर कर देंगे। हरे धनिया को चॉप करने के बाद अब हम इसके ऊपर आलू और जो गाजर हमने ग्रेट की थी उसे रख देंगे और इसको भी हमने अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। इस तरह से अच्छी तरह से हमने आलू और गाजर को चॉप कर लेना है। यहाँ पर हमारे अच्छी तरह से आलू और गाजर ग्रेट हो चुके हैं। अब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे एक बाउल के अंदर। चलें जी, यहाँ पर मैंने आलू और गाजर को ट्रांसफ़र कर लिया बाउल के अंदर और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 अदद अंडे। चलें जी, और इसी के साथ ही हम ऐड कर देंगे 3 से 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर बाइंडिंग के लिए। इससे एक तो बाइंडिंग बहुत ही ज़बरदस्त होगी और दूसरा इससे जो हमारे स्नैक्स हैं ना वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप इसकी जगह पर आटा भी यूज़ कर सकते हैं चावल का। और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। पानी आपने इसमें ऐड नहीं करना, अंडे से ही ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त सा मिक्सचर हमारा रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर को और अंडे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे। साथ ही हम ऐड कर देंगे जो हरा धनिया हमने चॉप करके रखा हुआ था, इसे ऐड कर देंगे ढेर सारा। चलें जी, और इसी के साथ ही हम ऐड करेंगे स्पून नमक, या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक आप नमक ऐड कर लें।
आज हम ना ही इसके अंदर कोई और पाउडर मसाला ऐड करेंगे, फिर भी बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी सुपर डिलीशियस से हमारे स्नैक्स बनकर रेडी होंगे। आपने भी ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो यहाँ पर हमारी अच्छी तरह से हरा धनिया भी मिक्स हो गया है, हरी मिर्च भी मिक्स हो गया, नमक भी मिक्स हो गया है और बहुत ही ज़बरदस्त सी जो डो है हमारी रेडी हो गई है। अब मैं आपको चेक भी करवाती हूँ। तो ये देखें, इस तरह से आपकी भी डो होनी चाहिए। अब हम इसको बाउल की शेप दे देंगे। ये देखें, बाउल की शेप देने के बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे। अभी से आपने इसे बना के रखना नहीं है, मैं आपको सिर्फ चेक करवा रही हूँ कि हमने इसकी बाउल की शेप किस तरह से देनी है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से शेप देने के बाद फ़ौरन से हमने इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए बाउल बना रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए। फ़ौरन से आपने बना के रखनी नहीं, फ़ौरन से आपने इसको बना के फ्राई करना है। तो चलते हैं अब हम फ्राई की तरफ और इनको फ्राई करते हैं। तो स्नैक्स को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल को पहले अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और अच्छी तरह से गर्म करने के बाद फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो रख दिया है। अब हम इसके अंदर बाउल्स ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर साइज़ देखें, मैंने अपनी मर्ज़ी से बनाया है, जिस साइज़ में आप बनाना चाहें बना सकते हैं। टूटेंगे ये बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर और अंडा ऐड किया है और इससे ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। जितनी बाउल इसके अंदर ऐड होंगी हम ऐड कर देंगे। तो चलें जी, जितनी बॉल्स इसके अंदर ऐड होगी उतनी मैंने ऐड कर दी हैं और 1 मिनट तक तो हमने इनको बिल्कुल छेड़ना नहीं है। 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो चलें जी, 1 मिनट के बाद अब हम स्नैक्स की जो साइड है वो चेंज कर देंगे। तो माशाल्लाह ये देखें कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रंची हमारे स्नैक्स बन चुके हैं। साइड सारों के हम चेंज कर देंगे। अच्छा, फ्लेम को आपने मीडियम टू लो ही रखना है, हाई नहीं करना, नहीं तो जो आपके स्नैक्स हैं वो अंदर से तो कच्चे रह जाएंगे लेकिन बाहर से गोल्डन हो जाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मज़ीद हम इनको और फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर अड़ते पड़ते हुए टोटल मैंने 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से स्नैक्स को फ्राई कर लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। इस टाइम पर हम इनको बाहर निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह ये देखिए व्यूअर, कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी टेस्टी से हमारे स्नैक्स फ्राई हो गए हैं। इसी तरह से जितना भी हमारा मिक्सचर रह गया है उनके भी मैं स्नैक्स फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जितना भी मिक्सचर था मैंने सबकी बाउल्स बनाकर ऐड कर दिए हैं। अब हम इनको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो जल्दी से मैं अच्छी तरह से इन स्नैक्स को भी फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जितने भी स्नैक्स रह गए थे सबको मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। इनको भी अब हम बाहर निकाल लेंगे। चलें जी, सारे स्नैक्स हमारे अच्छी तरह से माशाल्लाह फ्राई हो गए हैं। चलते हैं अब हम फाइनल लुक की तरफ और आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी क्रिस्पी और क्रंची हमारे स्नैक्स आलू और गाजर के बनकर रेडी हो गए हैं। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। बनाना बहुत आसान है, तो आपने भी एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त अंदर से भी बने हैं। तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी आलू और गाजर के क्रिस्पी स्नैक्स की। आलू और गाजर के क्रिस्पी स्नैक्स मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।